आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक पर पुनः एक बार वेलकम है। और आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं पढ़ाने के लिए, जिसका नाम है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। ठीक है, ये पूरी तरह से धमाल मचाने वाला वीडियो है और ये NCERT बेस से आधारित वीडियो है। पहला देखते हैं, जो संगठन है उसका नाम है सार्क। ठीक है, और देखिए इसका पूरा नाम जानिएगा हिंदी और इंग्लिश में। कब स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। और मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया है इसके सदस्य देश है, उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का, वह 1985 में ढाका में हुआ था, यानी बांग्लादेश के ढाका में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ था। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है वह है आसियान। आसियान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको पढ़ते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसका जो केंद्रीय सचिवालय है वह है जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका केंद्रीय सचिवालय है। अब इसमें देखिए भारत देश है कि नहीं, तो यहाँ पे दिया इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या अब जो है 10 हो गई है। ठीक है, और आगे दिया है कि 24 अगस्त 1996 ईस्वी को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी, ध्यान रखिएगा, भारत को पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। कब, 1996 ईस्वी को। और रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है, यानी पूर्ण सहभागी संवाद बनाया गया है किसको, भारत को, चीन को और रसिया को। तीसरा है एशियाई विकास बैंक। इसको कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में। यह 31 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे आगे दिया है इसके सदस्य देशों की संख्या है, तो इसकी सदस्य देशों की संख्या 68 है, जिसमें 49 एशिया और पैसिफिक से है। 68 में से 49 एशिया और पैसिफिक से है, बाकी 19 सदस्य बाहरी है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय भी है, एक टोक्यो में है, फिर फ्रैंकफर्ट में, और लास्ट वाला एक वाशिंगटन DC में इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय है। अगला देखते हैं 4 नंबर वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, और किस लिए है, तो ये मानवाधिकारों पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, मानवाधिकारों पे आधारित एक गैर सरकारी संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। और 5 नंबर दिया है नाटो। तो उत्तर अटलांटिक गठबंधन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। इसकी स्थापना जो है 1949 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो है ब्रुसेल्स। ठीक है, और सदस्य देशों की संख्या है वो है 32। 6 नंबर देखते हैं, तो 6 नंबर दिया है अफ्रीकी एकता संगठन, OAU ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय वो है अदिस अबाबा। ठीक है, और OAU किस लिए जाना जाता है, तो यहाँ से दिया है कि इसकी स्थापना OAU की 1963 में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में स्वशासन, क्षेत्रीय सीमाओं के प्रति सम्मान और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सदस्यता सभी स्वतंत्र अफ्रीकी देशों के लिए खुली है। देखिए, जो क्षेत्रीय सीमा वाले जो देश है उनको आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए, शांति कायम करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आ गया है, उसका नाम है रेड क्रॉस। इसकी स्थापना हुई थी रेड क्रॉस की 1863 में। इसका जो मुख्यालय वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसे 3 बार नोबेल की शांति पुरस्कार दिया गया है। 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है रेड क्रॉस को। इसका जो मुख्यालय है या मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य दिया है युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है।
ठीक है, जब कहीं युद्ध वगैरह होता है तो वहाँ पे ये जाके वहाँ राहत कार्य का कार्य करते हैं। और प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक डूरेंट का जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर ये इसका जो है विश्व दिवस मनाया जाता है रेड क्रॉस का। 8 नंबर दिया है गेट। गेट का कई बार नाम पूछता है, पूरा नाम तो इसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यहाँ पे दिया है कि गेट क्या है, पहले इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे कई देशों के बीच एक कानूनी समझौता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य या समग्र उद्देश्य टैरिफ या कोटा जैसी व्यापार बाधाओं को कम या समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। देखिए, जो कोटा वगैरह होता है या टैरिफ लगता है दो देशों के बीच में, उसको कम करके और ट्रेड को और इजी फार्म में बनाने का इसका मेन उद्देश्य है। 9 नंबर दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, या कभी कभी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम भी लिखता है। ठीक है, इसका मुख्यालय है नैरोबी। और इसके बारे में देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस समय पर्यावरण से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मानव पर्यावरण पर ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद 1972 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की परिकल्पना पर्यावरण की स्थिति की निगरानी करने, विज्ञान के साथ नीति निर्माण को सूचित करने और दुनिया की पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति क्या करने, प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिए की गई। देखिए, पर्यावरण काफ़ी एक ज्वलनशील मुद्दा है, इसलिए इस पे जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा। यूनेप कब की गई, इसकी स्थापना और क्या क्या उद्देश्य है। 10 नंबर दिया इंटरपोल। ठीक है, यह एक पुलिस जो है संगठन है इंटरपोल। इसका मुख्यालय है पेरिस, लाओस में। ठीक है, लियोन में। ठीक है, यहाँ पे लियोन कर लीजिएगा, लियोन में, फ्रांस के लियोन में है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन या फ्रांस में है। ठीक है, तो जो फ्रांस के लियोन है वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वह है विश्व व्यापार संगठन, जिसको कहते हैं WTO। पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी 1995 1 जनवरी को हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है। कैसे? विभिन्न परिषदों समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े जितने 28 समझौते हैं उनको लागू करता है, जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया। ठीक है, ये पूछता है कि उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर में शामिल किया गया और 1994 में मोरक्को में मराकेश में पारित किया गया। ठीक है, उन 28 समझौतों को ये क्या करता है? लागू करता है। आगे थोड़ा और दिया है। तो नवंबर 2001 में दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया और विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। तो WTA का जो प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन या बैठक हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। वर्तमान में कौन क्या ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके जो महानिदेशक हैं वो एक लेडीज है, नगोजी अंकोजी आईबीएला, जो नाइजीरिया से हैं। और यह नाइजीरिया की वित्त मंत्री रह चुकी है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला एवं प्रथम अफ्रीकी हैं। ठीक है, आईबीएला नाम याद रखिएगा, प्रथम महिला है और अफ्रीकी भी है। इसकी सदस्य संख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। तो WTO की जो सदस्य संख्या है वो है 164। 164वां यानी अंतिमवा जो सदस्य बना है वो है अफगानिस्तान। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न उत्तर थे। और 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर यहाँ पे दिया है अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, इसको पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। 13 नंबर देखते हैं। तो अरब लीग। ठीक है, अरब लीग का स्थापना जो है 22 मार्च
1945 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? तो अरब लीग का मुख्यालय अरब में नहीं बल्कि काहिरा यानी मिस्र में है। इनमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 22 है सदस्य देशों की संख्या, याद रखिएगा। इसका जो पूरा नाम था अल जामिया एट दुअल अल अरबिया है। आगे है 14 नंबर, वह है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। इसका मुख्यालय है मास्को, रसिया के मास्को में परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय है। और 15 नंबर दिया है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, WCC इसको पढ़ते हैं, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज पूरा नाम है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। और ये इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। तो यह विश्व गिरजाघर परिषद, इसका पूरा नाम है, का उद्भव वर्ष 1921 में अनेक ईसाई आंदोलनों के एकजुट होने से हुआ था। ठीक है। और आगे देखते हैं 16 नंबर दिया है, वह है यूरोपीय ऊर्जा आयोग, EEC, यूरोपियन एनर्जी कमीशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। यूरोपियन ऊर्जा आयोग EEC का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। 17 नंबर दिया है अफ्रीकी आर्थिक आयोग, इसको UNECA और ECA भी कहीं के लिखता है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका। इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है अदिस अबाबा। ठीक है। और 18 नंबर दिया है, 18 नंबर में दिया है कि पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, ठीक, इसको कहते हैं इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बगदाद। ठीक। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, और जो आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका काम क्या है। तो शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार महासभा के प्रस्तावधीन 3 दिसंबर 1949 को स्थापित हुआ। ठीक है। इसका जो उद्देश्य क्या है? तो शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत और पुनर्वास सहायता, सुरक्षा तथा स्थायी निदान उपलब्ध कराना है। देखिए ग्लोबल लेवल पर जितने भी शरणार्थी हैं, रिफ्यूजीज हैं, उनको सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में 29 जुलाई को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक है। IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में। इसका जो मेन एम क्या है वो देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त विश्व संस्था है, स्वायत्त विश्व संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। देखिए परमाणु ऊर्जा को सैन्य प्रयोग हेतु रोकने का प्रयास करता है। 21 है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनिडो। ठीक है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वियना। ठीक है। वियना में इसकी हेडक्वार्टर है, वियना ऑस्ट्रिया में है। और अगला है देखते हैं 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, अंकटाड। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। पूरा नाम अंकटाड का क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है जेनेवा। ठीक, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और 23 नंबर देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, इसको WWF कहते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी जो स्थापना हुई थी कब? 1961 में। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ग्लांट्स में है। याद रखिएगा WWF का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लांट्स में है, जेनेवा मत लगा दीजिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 1961 ईस्वी को हुई थी। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्योंकि विश्व पर्यावरण या पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह एक स्विस आधारित अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की एक गैर सरकारी संगठन है जो जंगल संरक्षण
और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम करता है। इससे पहले विश्व वन्यजीव कोष का नाम दिया गया था, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधिकारिक नाम बना हुआ है। अभी भी कनाडा में और अमेरिका में विश्व वन्यजीव के नाम से, विश्व वन्यजीव कोष के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका 24 नंबर दिया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको पढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो IOC का जो मुख्यालय है वो है लुसाने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगला दिया है 25 नंबर, तो ये है यूरोपियन कॉमन मार्केट। यूरोपियन कॉमन मार्केट का पूरा जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वो है जेनेवा। कहीं ना समझ में आए तो जेनेवा लगा दीजिएगा, क्योंकि जेनेवा काफ़ी ज़्यादा जो है कई जो है हेड क्वार्टर के नाम है। अब आते हैं चोगम। चोगम कहते हैं राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन। देखिए, जो राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है उसके जो राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होता है उसको हम चोगम कहते हैं। ठीक है, अब चोगम को कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, इसका पूरा नाम है चोगम का। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ है? तो है स्ट्रासबर्ग में। ठीक है, याद रखिएगा, चोगम का मुख्यालय कहाँ है? स्ट्रासबर्ग में। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वो है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसको हम कहते हैं ओपेक। और ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी बगदाद में 1960 में। ठीक, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी ओपेक की। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वियना। और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो थे इराक, ईरान, कुवैत तथा वेनेजुएला। ये आप ये इतना याद रखिएगा, बाकी और डिटेल में हमको लग रहा है जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमेशा डाटा कुछ ना कुछ बदलता रहता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि गैबन ने 1994 में और इंडोनेशिया ने 2008 ईस्वी में ओपेक की सदस्यता त्याग दी। कतर को जनवरी 2019 में हटा दिया गया है। ओपेक से जो है कतर को बाहर कर दिया गया है। ये आखिरी डाटा है। 28 नंबर दिया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में OECD की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस। कहाँ है? फ्रांस की पेरिस में इसकी OECD की मुख्यालय है। और 29 नंबर दिया है वह है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। मुक्त व्यापार संघ से संबंधित या मुक्त व्यापार से रिलेटेड ये संघ है। ठीक है, इसका मुख्यालय है जेनेवा। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो जेनेवा है, स्विट्जरलैंड में। और राष्ट्रमंडल देखिए फिर आ गया कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल इसको कॉमनवेल्थ कहते हैं। इसकी स्थापना जो 1926 में हुई थी। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो हेड क्वार्टर या मुख्यालय है लंदन में। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, राष्ट्रमंडल क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा दिया है कि राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, यानी कभी न कभी वो किसी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे, उसके अधीन थे। उसमें भारत भी आ जाएगा। उन्हीं देशों का ये एक सम्मेलन है, उसका एक संगठन है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका जो है सदस्य बनाया गया। देखिए, भारत इतना पावरफुल है क्योंकि भारत को जुड़ते ही इसको आधुनिक जो है राष्ट्रमंडल का नाम दे दिया गया। और वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 54 है। ठीक, और राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग क्या है? राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन, जिसको हम चोगम कहते हैं, वो है। ठीक, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय दिया है EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है जेनेवा। EEC का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। फिर आया है यूरोपीय संसद, इसका मुख्यालय कहाँ है यूरोपीय संसद का? तो है लग्जमबर्ग। ऐसे याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आगे दिया यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इसका मुख्यालय है पेरिस। ठीक है, जैसे अपने यहाँ का इसरो है आई से लिखते हैं, यहाँ पे इसरो जो है ई से लिखा जाता है। और आगे दिया है यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय यूरेशन, इसका जो मुख्यालय है वो है
ब्रुसेल्स। कहाँ है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और 35 दिया है, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का, वो है बैंकॉक। ठीक है, इसका बैंकॉक मुख्यालय है। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर है, वो है यूनिसेफ। ठीक, इसको पूरा पढ़ते यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड्स यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यूनिसेफ का, वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ये इम्पॉर्टेंट है कि मुख्यालय कहाँ है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों का खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जो नष्ट हो गया था, उनके जो बच्चे थे बचे हुए, उनको जो है सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। महासभा ने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की थी इनकी स्थापना और 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया है। यूनिसेफ को भी यूएनओ का एक स्थायी सदस्य बना दिया गया है। अगला दिया है यूरोपीय संघ। ठीक है, इसको यूरोपियन यूनियन कहते या यू पढ़ते हैं। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपीय संघ, ये याद रखिएगा, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर ये G8। ठीक है, तो G8 को हम ग्रुप 8 भी कहते हैं या G8 भी कहते हैं। इसमें 8 देश थे। अब जो है इसमें एक देश कम हो गया। आगे देखते हैं। स्थापना इसकी 1975 में हुई थी, फ्रांस द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि इसके सदस्य देश है कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। सभी देशों का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि G8 में कौन कौन से देश नहीं है, तो ये इसके पूरे सदस्य देशों का नाम आपको जानना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया, इसलिए अब G8 जो है G7 रह गया है। फिर भी इन देशों के नाम जो है याद करना है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान, इटली और रूस इसके सदस्य देश थे। इस समय रूस हट गया है, बाकी सब है। ठीक, और 41 नंबर दिया है, वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर जो सम्मेलन हुआ था 1961 में, पूछता है कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का। और गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 120, 120 है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, जैसे इंडिया में होगा तो इंडिया उसका अध्यक्ष होगा। इसका सचिवालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में है इसका गुट निरपेक्ष का सचिवालय। गुट निरपेक्ष माने कोई गुटबाजी नहीं होगी, पूरी तरह से जैसे धर्म निरपेक्ष होता है वैसे ही गुट निरपेक्ष। ब्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ब्रिक्स को जो है वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की। ठीक है, पहले ब्रिक्स से इसमें यस जुड़ा, लेकिन पहले 2009 में ब्रिक की स्थापना की थी। इन देशों ने ब्राजील, रसिया, भारत, चीन ने मिलकर, और इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन वो 16 जून 2009 को रूसी शहर एकटेरिनबर्ग में हुआ था। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ये 15 अप्रैल 2010 में ब्राजील में हुए इसके दूसरे जो सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसके सदस्य प्रदान करने की सहमति बनी। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम अब ब्रिक्स से जिसे ब्रिक्स हो गया। इसका नाम यस जुट गया इसमें, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसका नाम हो गया। इतने देश हैं, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आगे और भी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि 14 अप्रैल 2011 में राज्य चीन हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में जो दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। 15 से 16 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा ब्राजील सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक
स्थापित करने की सहमति बनी है। इस प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में होगा। शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी और तदुपरांत क्रमशः ब्राजील व रूस के पास 5-5 वर्ष के लिए ये अध्यक्ष होंगे। तो इस प्रकार ये वीडियो अब खत्म हुआ, और अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।